मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट की ओर। तो इस तरह से नोट्स हैं। ये नोट्स हैं, आप नोट बना सकते हो थ्योरी का। जितनी ज़्यादा आप थ्योरी समझोगे, फॉर्मूले समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होगे मैथ में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन समझने में देर नहीं लगती है। होते हैं नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट के भी नोट्स बनाने चाहिए हमको। नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मेमोरी में ज़्यादा देर तक सेव रहते हैं कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को आपको रटना नहीं है, बार बार समझना है। अब अगर आप बार बार समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। और मैंने जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज को याद नहीं करना, उस लैंग्वेज को केवल समझना है। आप अपनी लैंग्वेज में उन कॉन्सेप्ट को समझें, तो आप उनको अप्लाई करें क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन आसानी से होंगे और कॉन्सेप्ट की भी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी नॉर्मल हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आगे के समझ सकोगे। तो पॉलिनॉमियल में पहला टर्म है, यानी कौन सा है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल इन एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स। इसकी तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो जैसे कि एक पॉलिनॉमियल है 3x² + 2x + 5, और एक पॉलिनॉमियल है 3x + 4, एक पॉलिनॉमियल है 3x³ + 5x + 6। तो देखिएगा इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो आप तो जानते हैं, इनका मान हर क्वेश्चन या हर प्रॉब्लम में बदलता रहता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए पहले पॉलिनॉमियल में वेरिएबल है x, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ से डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे देखिए, तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो यहाँ भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब इस वेरिएबल में, इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह से आप बता सकते हो। अब आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल आप देखें 5x
प्लस 4 √2x प्लस 6। तो देखो इसमें वेरिएबल की पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। इसमें देखिएगा वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सही है, समझ में आ गया? अच्छा, अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले एग्जाम्पल सीखिए, उसके बाद समझते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1, 6x² प्लस 8x प्लस 9 प्लस 19x² प्लस 7x प्लस 4। देखिए इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 2। इसमें डिग्री कितनी है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2। इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2, उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेट मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेट मीन्स क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म देखिएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम पहला वाला पॉलिनोमियल देखते हैं। px इक्वल टू, यहाँ पे हमने बताया था आपको 3x² प्लस 2x प्लस 1। अगर हम 3 को मान लें a, 2 को मान लें b और 1 को मान लें c, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे a क्या है? रियल नंबर है। b क्या है? रियल नंबर है। c क्या है? रियल नंबर है। और a क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा। कोई भी देख लो, अगर जैसे कि कुछ आ जाते हैं, जैसे कोई ये पूछे कि 2x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं 0x, तब भी 0 रहेगा और 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, रियल नंबर है। c की वैल्यू कितनी है? 0, रियल नंबर है। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सभी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये 2x² क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6 8x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू px। तो देखिएगा इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई? 3। अब देखिए इस वाले वेरिएबल में भी जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सही है। अब देखिएगा जनरल फॉर्म क्या होती है। तो पहला ही हम एग्जांपल उठाते हैं। px इक्वल टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे क्या करें? 4 को हम ए से रिप्लेस कर दें, 2 को हम बी से रिप्लेस करते हैं और 3 को हम सी से रिप्लेस करते हैं और 6 को हम डी से रिप्लेस करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस डी। अब देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर। तो ए बी सी और डी क्या होंगे? रियल नंबर। जैसे कि इसमें है भी, यहाँ पे 4 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और 6 भी रियल नंबर है। और क्या कंडीशन होती है? ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो मेन कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब वेरिएबल की जिस वेरिएबल की पावर 3 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होती है जनरल फॉर्म। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और एक और कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट होता है डिग्री 3x³ का वो 0 नहीं होता है। अब कोई पूछे आपसे कि 4x³ प्लस 7 क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो आप बताओगे यस है, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जनरल फॉर्म की तरह। 4x³ प्लस 0x² प्लस 0x और प्लस 7। यहाँ पे 4 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर और 7 भी रियल नंबर और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में।
अब आता है द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by pk. तो the value of px at x equal to k। तो सबसे इजी पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, उससे हमें एक समझने में आसानी होगी। तो 4x माइनस 8, सही है। अब क्या है, अगर हम x की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या होगा पॉलिनोमियल P2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये P2 की वैल्यू है। तो Px की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई, Px की वैल्यू किस पर आई, x इक्वल टू के पर, x इक्वल टू कितने पर आई, 2 पर। ये जो वैल्यू आई है ये पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर आई है, x इक्वल टू 2 पर आई है, सही है। और देख लेते हैं Px इक्वल टू 9x माइनस 18। तो यहाँ से हम x अगर देख लें तो 4 कर ले रहे हैं, x की वैल्यू 4, तो 4 पर जो वैल्यू आएगी वो Px की वैल्यू हुई। तो 9 इंटू 4 अपॉन 18, 9 इंटू 4 कितना 36 और ये 18, तो कितना बचेगा 18। तो हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की किसी भी वैल्यू पर। अगर हम एक्स की का मतलब क्या है, कोई वैल्यू 2 रख दें 4 रख दें तो वहाँ से क्या आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, सही है। उस थ्योरी को आपको बिल्कुल समझना है, रटना नहीं है, इस तरह से देखना बस। तो वैल्यू आप जानेंगे पी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें दिया हो एक्स की वैल्यू अगर हमें दिया हो कि वेरिएबल की वैल्यू इतनी रखकर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया है पॉलिनोमियल दिया है 4x² प्लस 8। अब हमें बताया कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की जगह 2 रख देंगे। तो 2 2 से कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 8, 4 4 जा 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी 24। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए
ये वाला एग्जाम देख लेते हैं सी एक्स। अच्छा दूसरा ले लो कोई, तो चलो कोई नहीं। पी एक्स इजकल टू है 8x और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2, अगर हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी, वेरिएबल की वैल्यू कितना रखते हैं 2, तो P2 कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 16 तो क्या आई P2 की वैल्यू 0 आ गई। अगर कोई वैल्यू, अगर हम वेरिएबल की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में रखें, अगर हम वेरिएबल की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल रखें और उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए, तो वेरिएबल की जो वैल्यू हमने रखी है वो उसका क्या होगा 0, क्या होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हुआ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, कितना है 2 है। सही है। एक और लिख देते हैं पी एक्स इजिकल टू 4x स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे x इजिकल टू क्या रखें, x इजिकल टू रखते हैं यहाँ पे 4 रखते हैं। तो यहाँ पे x इजिकल टू 4 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस का 64, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 64, 16 इंटू 4 कितना होता है 64 माइनस 64, ये कैंसिल हो गया 0। तो P पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 पर कितनी आ रही है 0, तो 4 क्या होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे लगता है कि अब आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब आता है 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देयरफॉर लेट के इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर पी के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के की वैल्यू, के की वैल्यू इसमें रखें तो ए के प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से ए के इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, के की वैल्यू कितनी आई माइनस बी अपने ए, तो के इक्वल टू बी क्या है कांस्टेंट टर्म है तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पढ़ चलो करते हैं 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए जनरल फॉर्म कितनी होती है लीनियर, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितनी होती है ए एक्स प्लस वी से, कितनी होती है ए एक्स प्लस वी, वेयर ए कोमा बी आर रियल नंबर्स
एंड e इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करें, इस जो वेरिएबल की वैल्यू हम अगर के रखें, मान लो कि हम वेरिएबल की वैल्यू के रखें, लेट x इजकल टू के, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के इजकल टू एक्स के रखें तो ए के प्लस वी। यहाँ से के की वैल्यू, अब यहाँ से रख दिया तो पी की इजकल क्या हो गया, ए के प्लस वी। अब यहाँ से मैं के की वैल्यू 0 है, अगर 0 ऑफ ये, अब पी के है क्या वास्तव में, के जो है वो किसका 0 है, ये क्या है 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिस वैल्यू पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वेरिएबल की वो वैल्यू पॉलिनॉमियल की क्या होती है, 0 होती है, 0 वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाती है। तो पी के इक्वल टू 0, यहाँ से ए के प्लस वी, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ए के प्लस वी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको बी को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से के इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब हम देखते हैं ये रिलेशन, इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, माइनस वी आखिर है क्या, कांस्टेंट टर्म है, लीनियर पॉलिनॉमियल में बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल में ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ से एक रिलेशन ये तैयार हो गया, काफ़ी काम आता है, इसको आप देख लीजिए। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। फर्स्ट है द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल ए एक्स प्लस बी इज द एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन ए ऑफ द पॉइंट माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज एक्स बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो इसको इतना समझना है ज्योमेट्री में। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है, इसको समझते हैं ज्योमेट्री मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, यानी लीनियर पॉलिनॉमियल का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो पहले हमें कोई लीनियर पॉलिनॉमियल मान लेते हैं, जैसे मान लिया मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या करें पी की वैल्यू रखें कुछ, एक्स की वैल्यू कुछ रखें, देयरफॉर पी वन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो माइनस का 1, ये और इसको हम पी, इसको बाई भी लिख सकते हैं, पी एक्स को हम बाई भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये बाई भी हो जाएगा। और यहाँ से पी 2 ले लें, एक्स वेरिएबल की वैल्यू 2 ले लें, तो 2
माइनस टू इजकल टू जीरो, तो यहाँ से वाई इजकल टू किया जाएगा जीरो। अब क्या करें, इफ अब 3 ले रहे हैं एक्स P3, तो 3 माइनस टू इजकल टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी 1। यहाँ से एक चार्ट बना दें। एक्स वाई, पहले हमने एक्स कितना लिया 1, वाई कितना आया माइनस का 1, दूसरे में हमने एक्स कितना लिया 2, वाई कितना आया 0, तीसरे में हमने एक्स कितना लिया 3 और वाई कितना 1। अब इसको दिखाना है आपको ग्राफ। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो 1 ऐसे बना ले 1 2 3, और वाई की वैल्यू क्या है -1 0 1 तक आएंगे, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ भी 1 2 और 3, यहाँ से 1 -1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब हमें एक्स कहाँ पे मिल रहा है 1, यहाँ मिल रहा है, और वाई -1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, क्या कितना हो गया 1 माइनस का 1। दूसरा क्या है 2 x2 मिल रहा है और y कितना 0, तो एक ये पॉइंट हो गया 2 0। तीसरे देखें 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है यहाँ, तो ये क्या हो गया 3 1। देखिए इनको मिला दीजिए, ये लाइन किसकी है, कौन सी बोलने की है x-2 की, तो ये जो लाइन है वो है x-2 की है। तो हमें बताया गया है जिस वैल्यू पर लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो क्या होता है 0। तो यहाँ से हम दे सकते हैं पॉइंट 2, 0 पर क्या है x कितना है 2 है, और px जिसको हम y माने थे कितना 0। तो हमें पता है कि x = 2 पर px की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 2 क्या होगा 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जो 0 मिलता है वो हमें लीनियर पॉलिनोमियल की जो लाइन को जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो x एक्सिस को जहाँ पर कट करती है वहीं उसका 0 मिलता है। तो ये लाइन जो x-2 की है px = x-2 की है, वो एक्सिस को कहाँ कट रही है 2, 0 होगा। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, किसका पॉलिनोमियल का, सही है। तो ये रहा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, इसी तरह से किसका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, सेम ही है। तो ये पढ़ लीजिए, द zeros of the quadratic polynomial ax² + bx + c is not equal to are x coordinates of the points where the graph of y = ax² + bx + c intersect the axis। तो यहाँ पे बता रहा है
अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स को जहाँ पे काटेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे कि इसमें 0 क्या है, 2 0 है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, 0 हो जा रहा है। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन एक्स को जहाँ पर काटती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे है द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज यूनिट टू 0 आज प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो अभी हमने क्या किया, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था, अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे सबसे सिंपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4x स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट x इजकल टू 2, देन पी एक्स इजकल टू 2 2 4, तो 4 माइनस 4 इजकल टू 0 इजकल टू वाई। तो यहाँ से y इजकल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब लेट अब यहाँ पे 1 लेट x इजकल टू 1, तो पी एक्स यानी कि y कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, तो y आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लें, एक्स वाई, यहाँ पे x कितना 2, तो y कितना है 0, यहाँ पे x 1, तो y कितना है माइनस का 3। तो 2 1 1 x कहाँ तक जा रहा है, 1 और 2 तक, y कहाँ तक जा रहा है, 0 माइनस 3 तक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, 2 0, 2 0 ये, दूसरा क्या है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। एक और पॉइंट ले लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ से तो सीधी लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो एक और पॉइंट लेट, तो यहाँ बढ़ा देंगे एक, लेट x इजकल टू 3, एक्स की वैल्यू ऐसी क्या सिंपल बन जाए, इसमें बनवा आ जाए, 1/2 ले लें, तो 1/4 कितनी 3 ले लेते तो 9 आ जाएगा। चलो 3 लेट एक्स इजकल टू 3, तो वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, 3 3 जो 9 9 हो 5, तो 5 तो जाएगा, तो 4 और ये 5। तो यहाँ से एक्स 3 पर वैल्यू कितनी निकली, 5, तो 3 5 कहाँ आ जाएगा,
3 और 5 ये जाएगा यहाँ तक। तो ये कुछ इस तरह का इस तरह का कुछ ड्रॉ होगा, इस तरह का कुछ ड्रॉ होगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ। ये सही तरह से हो नहीं पाया क्योंकि पेज में ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। इस तरह का होगा पैटर्न। ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, पैराबोला शो करता है। इस तरह की जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये इस तरह अपवार्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, सही है। अब पैराबोला यहाँ पे ये क्लियर तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऐसे ही खींच दिया है। तो पैराबोला एक्सिस को जहाँ यहाँ काटता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की 2 वैल्यू होती हैं, सही है। तो 2 क्या है यहाँ पे, क्या है 2, 0 है। तो यहाँ पे एक तो ये वैल्यू है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की 2 और एक और है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, सही नहीं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस तरह का होगा, पैराबोला। एक तो इस तरह का हो जाएगा पहला, सेकंड इस तरह का हो जाएगा, थर्ड इस तरह का हो जाएगा, अब देखिए इस केस में अगर इस तरह का हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनेगा तो 2 वैल्यू हमें मिलेंगी। और अगर इस तरह का बनेगा, यानी इस तरह या इस तरह का बना है इस तरह का, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू, नो जीरो, नो जीरो मिलेंगे। और अगर इस तरह का मिलेगा तो हमें 1 0 मिलेगा। कितना, 1 0 मिलेगा, यानी कि दोनों जीरो इक्वल होंगे तो हमें 1 0 कह सकते हैं, 1 0 ही मिलेगा। For any quadratic polynomial ax² plus bx plus c where a is not equal to 0, the graph of the corresponding equation y is equal to ax² plus bx plus c has one of the two shapes, either open upwards like U or open downwards like, depending on whether a is greater than 0 or a is less than 0. These curves are called parabola। तो मैंने बता दिया कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या करते हैं, पैराबोलास का ग्राफ दिखाते हैं और ये ओपन अपवार्ड्स होते हैं और ओपन डाउनवर्ड होते हैं। ओपन अपवार्ड्स जैसे कि ये है ओपन अपवार्ड्स है, ये भी ओपन अपवार्ड्स है और ये ओपन डाउनवर्ड्स है, ओपन डाउनवर्ड्स है, सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ शेप है, 3 शेप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। मैंने ये भी बताई थी, ये शेप बताई थी। अगर जहाँ पे 2 पॉइंट ग्राफ, जहाँ पे 2 पॉइंट को 2 एक्सेस को 2 पॉइंट पर डिवाइड वो काट रहा है तो वहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन बराबर मिलेंगे, यहाँ भी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
अब इसमें एक पॉइंट दे सकते हैं कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोज और टू इक्वल जीरोज, जस्ट वन जीरो और नो जीरो. दिस also means that a polynomial of degree 2 has at most 2 zeros. तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोमियल में क्या मिलेगा, या तो आइदर 2 zeros या फिर आइदर 1 zero और 2 इक्वल जीरोज या फिर नो जीरो. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अधिकतम कितने जीरो मिलेंगे, 2. तो एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं. कितने जीरो होते हैं कम से कम, अधिकतम कितने जीरो हो जाते हैं, 2 जीरोज. एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरो. तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो मिलते हैं. तो ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरो मिलेंगे, एट मोस्ट 3 जीरोज, अधिकतम 3 जीरो. अगर डिग्री n का है, अगर कोई पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो कितने जीरो हुए, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने मिलेंगे, n जीरोज. तो ये है इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, देयरफॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n. तो जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो ये अधिकतम एक्स एक्सिस को अधिकतम 2 पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है. वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करती है. इसी तरह से क्यूबिक ये देखिए NCERT की बुक है, इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है. तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 पर. तो 3 जीरो है. इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने में कर रहा है ये ग्राफ है, 1 2 जीरो मिल रहे हैं. यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ भी 2 मिल रहे हैं. अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कितने जीरोज इस. लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन वैल्यू, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स. तो आपको जो पॉलिनोमियल का किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, ये इनमें से ये जो ग्राफ्स हैं वो किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ हो सकते हैं. आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं. तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ एक्स उसको 1 पॉइंट पर कट करता है, तो यानी कि कितना 1 जीरो है. यहाँ पे देखिए 1 2,
2 पर करता है 2 जीरो, 1 2 3, 3 पर करता है 3 जीरो। यहाँ पे देखिए 1 पर करता है, सीधा दिख रहा है कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए 1 पर करता है तो 1 जीरो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 पर कर रहा है तो यहाँ पे 4 जीरोज हैं। और आती है एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें दिया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 वैल्यू फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच। तो इसमें से जो एग्जांपल मैंने बताया था ना स्टडी अभी बताया, उसी की तरह इसमें आपको जीरोज की नंबर बताना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है वो एक्सिस को काटने के लिए, तो जीरोज की संख्या कितनी होगी 0। यहाँ पे देखिए ये कितने एक्सिस को एक ही पॉइंट पर करती है, तो यहाँ भी कितने जीरोज होंगे 1। यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 3 दो बार कट कर रहा है तो 3 जीरो बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 ये पॉलिनोमियल ग्राफ 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 जीरोज हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।